इन्हों लट चला के क्या करना चाह रहे हैं हमारी आवाम को? क्या लट चलाना नहीं आता? किसी को जो है कोई चीज़ करना नहीं आता? हर इंसान अपनी जगह कुछ कर ले सकता है। इन्हों तंजीम बना के लोगों में इश्तियाल पैदा करना चाह रहे हैं। इनका मकसद ये है कि आवाम के दिल में एक अंदर जो है जज्बात भड़के हुए रहना, कोई भी मामला के अंदर इन्हों सबसे पहले हमारे साथ आना। मेन इनका मकसद है पॉलिटिकल मकसद, जो हिंदुस्तान के अंदर अमन को ख़राब करके अपनी जो है अपना मकसद पूरा करने के लिए इन्हों अमन को ख़राब करना चाहते हैं कि आओ अपन सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब मेरे दिल में शरारत है। आज हमारे इतने जमातें काम कर रहे हैं, आज जमीयतुल उलमा हिंद है, लाखों लोग जमा हो जाते हैं। आज हमारी काउंसिल काम कर रही है, हज़ारों लाखों लोग जो है आज अल्लाह के करम से साथ है। वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, यहाँ पर काम कर रही है, लाखों लोग है। क्या इन लोग सेल्फ डिफेंस, इनको मुसलमान नहीं है इन लोग? तो मुसलमान सर सेल्फ डिफेंस करे ही नहीं तो नहीं, आप बोलिए इन्हों मुसलमान नहीं है क्या? ये तंजीमें मुसलमान नहीं है? जहाँ पर एक तरफ आरएसएस के कैंप्स में आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ इतने हिंदुस्तान में तंजीमें काम कर रहे हैं, क्या ये तंजीमें मुसलमान है नहीं है? तंजीमों में कौन सी ऐसी तंजीम है जिसके हज़ारों लोग, हज़ारों घर के हज़ारों नौजवान जो पुलिस के केसेस में मुलविस है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कई साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के लिए ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से उनको बैन करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उसी ज़िम्मन में 17 तारीख़ को हम एक बैनर यानी कि एक पोस्टर रिलीज़ कर रहे थे, तो जिसको कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पोस्टर रिलीज़ करने का मकसद ये है कि कई लोगों के दिलों में ये गलतफ़हमी है कि तमाम यानी कि PFI को ही क्यों कहते हैं बैन करने के लिए। तो हम आवाम के सामने मतलब क्लियर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हर टोपी पहनने वाला या हर जज्बाती तकरीर करने वाला मुसलमान आवाम का हमदर्द नहीं होता। इसीलिए कि आज देखिए आप, हिंदुस्तान के अंदर कई मुस्लिम तंजीमें काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि वो तंजीमों में कौन सी ऐसी तंजीम है जिसके हज़ारों लोग, हज़ारों घर के हज़ारों नौजवान जो पुलिस के केसेस में मुलविस है। आज ये लोग मुसलमान भेष में आकर मुसलमान हमदर्दी जीत कर यानी कि घर में किसी के कुछ वक्तिया कोई सहूलत फ़राहम करके आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान दोस्त है, बल्कि इनकी हकीकत ये है कि ये बदतरीन दुश्मन है, हमारे बीच में सबसे बड़े मुनाफिक है। आज हिंदुस्तान के अमन को ख़राब कर रहे हैं और कई मुसलमानों को इश्तियाल में लाकर आज हज़ारों मुसलमानों के ऊपर कम्युनल केसेस, ऐसे फ़िरक़ावाराना केसेस, दहशतगर्दी के केसेस में मुलविस है। आज उनके घर में कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक अगर किसी घर में किसी इंसान पे, एक किसी घर के फ़र्द पर अगर किसी पर केस बुक होता है तो वो घर का घर परेशान हो जाता है, बल्कि पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता है। तो आप अंदाज़ा करिए कि मुसलमानों के, हज़ारों मुसलमानों के घरों में आज मातम है इनकी वजह से। ये हम आवाम तक बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतने मुसलमान तंजीमें हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिकल कॉलेजेस के ज़रिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ज़रिए, कोई जो है आपके रास तौर पे मुसलमानों को एजुकेशन और उनके हॉस्पिटलिटी के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये नहीं कि मुसलमानों की बर्बादी के लिए काम नहीं करते। तो हम कई सालों से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फ़िरक़ा परस्त और दहशतगर्द तंजीम को बैन किया जाए, ताकि मुसलमानों में और आवाम के अंदर हिंदुस्तान में अमन व अमान क़ायम रहे। तो हम और आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि अगर कोई आप लोग को गलतफ़हमी है, ऐसा है बाद लोग ऐसा बहुत शरीफ दिखने में, तो उनको ये समझ लेते कि बहुत शरीफ है, तो इसलिए उनको गलतफ़हमी हो सकती है शरीफ है। तो उनकी सच्चाई जानने का है अगर, तो हमसे वो रब्त करें और इंशाल्लाह उनके बारे में हम जो है आपको डिटेल फ़राहम करेंगे। तो और मज़ीद इससे हटके जो है आज देखिए आए दिन हिंदुस्तान के अंदर नए नए फितने पैदा हो रहे हैं। जैसा ज्ञानव्यापी की मस्जिद को लेकर, इससे पहले बाबरी मस्जिद का एक वाक़या हुआ था, अब एक नया वाक़या हुआ ज्ञानव्यापी की मस्जिद का।
तो हम इस मामले में भी जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह हुकूमत से रब्त करेंगे और आवाम के दरमियान में भी हम जो है इस बात को रखना चाहेंगे कि ये मसला फिर कोर्ट के मामलों में आके फंस ना जाए, फिर कोई आस्था का मसला ना आ जाए। तो इन तमाम मामलों को आपस में बैठकर हल किया जाए। और आप देखिए हालिया एक परसों कोर्ट जो है किसी का पिटिशन एक्सेप्ट की, तो उसको फिर गलत फहमी फैलाने के लिए लोगों के दरमियान में डाल दिया कि कोर्ट फैसला दे दी, उनके हक़ में दे दी। तो कभी भी हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि अमन व अमान से रहे और उसकी सच्चाई को जानें। कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ की तहक़ीक़ करे, कोई बयान आता है या किसी माँ की तरफ से जो कोई चीज़, तो इश्तियाल में ना आए और उसकी सच्चाई को जानें और उसके बाद जो है क़ायदीन पर छोड़े। तो क़ायदीन और उलमा जो है सही रहबरी कर सकते हैं, उनके बातों में आकर वो उनसे मशवरा करके आगे का कोई स्टेप ले। अब जैसा कि देखा जाता है कि अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये बताना है कि जब आरएसएस जैसी तंजीम को लट चलाने की या दूसरे दीगर ट्रेनिंग की उनको इजाज़त है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं? वो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो भी हिंदुस्तानी है। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। आप ये सोचिए, हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए, हज़ारों लट चलाने वाले थे, हज़ारों जो है हिंदुस्तान में भाले चलाने वाले थे, सब थे। गरीब नवाज अपने किरदार से लाखों लोगों तक दीन फैलाए, अपने किरदार से मुसलमानों को ईमान का जज्बा पैदा कराए, मुसलमान बनाए। तो वो होना चाहिए। हमको अपने किरदार आका अलैहिस्सलाम के तालीमात पे चलना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए किसी से मुकाबला करना ज़रूरी नहीं है। मुकाबले का वक्त जब उलमा अगर कहेंगे कि मुकाबला करना है तुमको, तो जब मुँह फेरने वाला भी जहन्नुमी होगा। देखिए, हमको औलिया अल्लाह की तालीमात पे चलना है। औलिया अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान को क़ायम रखते हुए, एकजहती को क़ायम रखते हुए किस तरीके से दीन का काम करे, वो उसको तरजीह देना। हम ये नहीं कि जो है लट चला के क्या करना चाह रहे हैं हमारी आवाम को। क्या लट चलाना नहीं आता? किसी को जो है कोई चीज़ करना नहीं आता? हर इंसान अपनी जगह कुछ कर ले सकता है। इन्हों तंजीम बना के लोगों में इश्तियाल पैदा करना चाह रहे हैं। इनका मकसद ये है कि आवाम के दिल में एक अंदर जो है जज्बात भड़के हुए रहना, कोई भी मामलात के अंदर इन्हों सबसे पहले हमारे साथ आना। मेन इनका मकसद है पॉलिटिकल मकसद, जो हिंदुस्तान के अंदर अमन को ख़राब करके अपनी जो है अपना मकसद पूरा करने के लिए इन्हों अमन को ख़राब करना चाह रहे हैं। उनका बताना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए जी नहीं, सेल्फ डिफेंस कैसा होता बोलिए आप? सेल्फ डिफेंस कैसा होता? क्या अगर आपके घर में, मैं कल आपके घर में घुस गया तो आप मेरे को मोहब्बत करेंगे? उसके लिए सिखाना पड़ेगा आपको। सेल्फ डिफेंस जब होता जब अगर मुसलमान या इंसान देखिए, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी जगह अपना उसमें, आपको मैं अगर बोल रहा हूँ कि आओ अपन सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार होंगे, इसका मतलब मेरे दिल में शरारत है, मेरे दिल में शरारत है। शरारत नहीं है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है तमाम मामलात की। भाई आज हम मुत्तहिद है, आज हमारे इतने जमातें काम कर रहे हैं, आज जमीयतुल उलमा हिंद है, लाखों लोग जमा हो जाते हैं। आज हमारी काउंसिल काम कर रही है, हज़ारों लाखों लोग जो है आज अल्लाह के करम से साथ है। वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, यहाँ पर काम कर रही है, लाखों लोग है। क्या इन लोग सेल्फ डिफेंस, इन्हों मुसलमान नहीं है इन लोग? तो मुसलमान सर सेल्फ डिफेंस करे ही नहीं। तो नहीं, आप बोलिए इन्हों मुसलमान नहीं है क्या? ये तंजीम में मुसलमान नहीं है? जहाँ पर एक तरफ आरएसएस के कैंप्स में आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, इतने हिंदुस्तान में तंजीमें काम कर रहे हैं, क्या ये तंजीमें मुसलमान है नहीं है? मुसलमान तंजीमें है या नहीं? वो लोग जो है आप उनको ईमान वाले नहीं समझते। कई तंजीमें हैं, मैं अब नाम इसलिए सबके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत सारे तंजीमें हैं। तो अब वो तंजीमों को क्या इनको ईमान नहीं है? इनसे ज़्यादा ईमान वाले इन हो गए, जबकि जमहूरियत आज़ादी से पहले से काम कर रहे हैं तंजीमें। आज आज़ादी से पहले ये हाल में इन्हों पैदा होके मुसलमानों को इश्तियाल में लाकर मुसलमानों के ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। हमको वो देखना है, मुसलमानों के ज़िंदगियों को देखना है, ये नहीं कि हम जो है इश्तियाल में लाके उनका मकसद। अच्छा आप ये बोलिए, इतने मुसलमान घरों में आज केसेस में बुक है, इन लोग कौन मदद कर रहा है उनकी? आपके पास कोई फिगर है साहब कि कितने? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फिगर है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील डाल रहे हैं इसके लिए, बैन करने के लिए अपील, क्योंकि हुकूमत से बार बार मुतालबा करने पर भी हुकूमत जो है इस पर एक्शन नहीं ली। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के ज़रिए इनको बैन किया जाए।
तो अल्लाह अगर करम करेगा तो इंशाल्लाह पूरा डाटा आपको बहुत जल्द डाटा भी हम फ़राहम करेंगे। और हिंदुस्तान भर से हमारे तकरीबन काउंसिल के जो लोग हैं तो उन तमाम के तस्वीरों के साथ जो इस मुहिम में शामिल होंगे, उन तमाम के तस्वीरों के साथ हम जो है आपको बहुत जल्द एक पोस्टर रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिए उसको, पोस्टर कल रिलीज़ करना चाह रहे थे लेकिन कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिए। इसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद जो मसाइल होंगे, ये सूफी काउंसिल पर भी इल्ज़ाम लगेंगे कि वो आरएसएस के एजेंट बन के काम क्यों लगेंगे? आप बोलिए। देखिए एक बात बोलता हूँ आपको, हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम तंजीमा काम कर रहे हैं, आप आए दिन देखते हैं किसी के ऊपर किसी की बी टीम बनाए थे, किसी को किसी आरएसएस से जोड़ देते, किसी को फलां तंजीम से जोड़ते। हम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए जिसमें लिल्लाहियत होती ना तो उनको फ़िक्र नहीं होती। जिस तंजीम को या जिस लोगों को, जिन लोगों को अपनी ज़ाती मफाद कैसे करते उन्होंने फ़िक्र करते कि अरे मेरा क्या हो जाएगा। हमारा मकसद एक ही था, मुसलमानों में अमन व अमान क़ायम रहना और मुसलमानों में जो इश्तियाल पैदा किया जा रहा है इनकी तरफ से उसको रोकना। और हम हर शिद्दत पसंद फ़र्द को, तंजीम को रोकने का काम करेंगे इंशाल्लाह। सर पीएफआई के अलावा किसी और तंजीम को आप बैन कराना चाहते हैं? नहीं, हम पहले देखिए एक बात बोलता हूँ, जिस तंजीम के बारे में हम स्टडी करें तो उसके बारे में हम ये बात बता रहे हैं क्योंकि वो घर की तंजीम है। हम देखिए, हम बहैसियत मुसलमान हम पहले अपने घर को देखना। मैं ये बोला मेरे घर में कोई आग लग रही है और मैं बोल रहा हूँ पड़ोसी का घर को पहले बुझा, तो मेरे घर को आग लगने तो बोले तो कैसा होता? पहले घर को ही आग को बुझाएंगे, फिर पड़ोसी के घर में क्या चल रहा देखेंगे इंशाल्लाह। में ऐसे कई वाक़यात हो रहे हैं साहब, जो जैसे लव जिहाद है, तो उस पर भी आपकी तंजीम कुछ काम कर रही है? आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कितने वाक़यात हुए? ऐसे कई हज़ारों वाक़यात। देखिए हज़ारों नहीं है, आप गिने चुने उंगलियों पे गिना सकते 4-5 वाक़यात है जी। नहीं काफ़ी है, 8-10 वाक़यात, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते आप लोग। तो मसला क्या है, देखिए मैं बोलता हूँ आपको, आप पड़ोसी मुल्क को चले, ये पाकिस्तान, शिया सुन्नी के नाम पे हज़ारों लोगों को कत्ल, आए दिन बम ब्लास्ट। इराक़ चले जाइए, फ़लस्तीन का हाल देखिए। आप हिंदुस्तान में चंद अगर शरारत पसंद लोग अगर जो है कोई हरकत करके वो लोग अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो आप क्यों उनका हिस्सा बनना चाह रहे हैं? आप अगर कोई 1-2 वाक़यात अगर ऐसा हो रहे हैं तो उसको ऐसा हमारे पास उसको जो है बना रहे हैं, आप उसके लिए क़ानूनी कार्रवाई करिए, आपको इजाज़त है तो आप आगे बढ़िए। आप लोग जो है अपने वकीलों को तैयार करिए। खाली फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बैठ के तनकीद करना, इंसान भाई आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं? आप में या फिर मॉब लिंचिंग में स्पॉट पे पूरा मार ही दो, जान से मार दे रहे। कितने वाक़यात है? आप दिए ना, डाटा दिए आप, कितने वाक़यात हैं? मैं फाइल करता हूँ केस को। कितने वाक़यात हैं? कई वाक़यात हैं। कितने? आप देखिए ज़बानी खर्चा, देखिए एक बात बताऊँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, गिने चुने 8-10 वाक़यात है और हिंदुस्तान में 130 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं। 130, एक घर के अंदर 50 लोग रहे तो घर में महीने में एक आध बार लड़ाई हो ही जाती है आपस में। तो 130 करोड़ लोगों में अगर 1-2 वाक़यात अगर हुए तो उन वाक़यात की आप जो है मज़म्मत करते हैं, साथ में मज़म्मत के साथ एक लीगल टीम को लेकर इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे अपन। भाई आप हमारा हिस्सा बनिए, साथ दीजिए, अल्लाह चाहा तो इनके ख़िलाफ़ जो है कोशिश करेंगे, कार्रवाई करेंगे। भाई उसके हक़ाइक़ भी तो जानना, सही हक़ाइक़ क्या है, क्या वही वजह है या कुछ और वजह से जो है वो लोग लेके अपने आप को जो है ज़ाती खुसूमत निकाल रहे हैं। तो आखिरी सवाल के ऐसा तो नहीं कि सूफी काउंसिल किसी पार्टी के प्रेशर में आके पीएफआई को बैन करने के लिए इस तरह का? जी बहुत अच्छी बात सवाल करें आप। देखिए आप एक बात बोलता हूँ, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादानशीन काउंसिल जो है जब से क़ायम हुई है तो उससे पहले या उसके बाद में कोई एक पॉलिटिकल जमात, किसी भी जमात के बारे में काउंसिल का कोई भी फ़र्द तायद किया क्या कि काउंसिल की तरफ से फ़लाँ बहुत फरिश्ते लोग हैं या फ़लाँ को वोट देना चाहिए? देखिए तायद का मतलब क्या होता उनके, देखिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या होना, उनकी तायद करना। उनकी तायद की है क्या हम कभी? 2024 की तैयारी है क्या सर? नहीं 24, देखिए आप नहीं समझ रहे बात को। हम किसी पॉलिटिकल जमात की तायद की है तो जब बता सकते कि किसी के मातहत काम कर रहे हैं। तो हमको मुल्क में अमन होना वो हमारे यहाँ से ज़रूरी है और हमारा मकसद, अहम मकसद है, काउंसिल का क़याम का मकसद है खानखाई निज़ाम बहाल होना। इसलिए खानखाई निज़ाम बहाल होना क्योंकि खानखाई निज़ाम एक ऐसी चीज़ है जिसके तहत अमन व मोहब्बत सिखाई जाती है।
और हम मोहब्बत को क़ायम रखने के लिए काम करें। और ये नहीं कि अगर इश्तियाल में लाके आवाम को जो है मुखालिफत मुल्क से गद्दारी सिखा रहे हैं लोग, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो काम करना पड़ेगा ना। अब ये उलमाए मशाइखीन की ऑर्गेनाइजेशन परसों यूपी में जो है एक मदरसे को एक टीचर की वजह से पूरा बुलडोजर चला करके बर्बाद कर दिया। जी। इसके ऊपर उलमाए काउंसिल कुछ भी आवाज़ नहीं उठाया, ना ही कुछ भी नहीं, देखिए एक बात बोलता हूँ आपको, आपको गलतफहमी है, काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है कई मामलात में हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी करते हैं और ऐसा है, हो सकता है हर चीज़ आप लोग तक नहीं पहुँचती। और हम जो है सबसे पहले किसी चीज़ को, न्यूज़ को देख के हकीकत नहीं समझते, प्रैक्टिकल वे में उसकी रिपोर्ट क्या आती, क्या मामला थे, जब तक कि उसकी पूरी तहक़ीक़ नहीं करते उस मामले में जो है बयानबाजी नहीं करते। इससे बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते। इसलिए कि देखिए एक बात बोलता हूँ आपको, ईमान, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो ईमान जिसके सीने में नहीं है। तो ईमान का मतलब नहीं होता कि मेरे भाई को मैं तकलीफ़ पहुँचाऊँ। ईमान का मतलब ये होता है कि मेरे भाई का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। कैसा तहफ़्फ़ुज़ करना? तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लोग जैसा इश्तियाल में लाके ये दहशतगर्द तंजीमात जो अपने फ़िरक़ा परस्त तंजीमात ये जो हरकतें कर रहे हैं, इनको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। और आवाम के दरमियान में, देखिए आवाम के दरमियान में बार बार वो गलतफ़हमी पैदा करने की कोशिश करें मुस्लिम तंजीम को नहीं, बखुदा हम इनको रोकने का मकसद मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ है, आवाम के अंदर मोहब्बत पैदा करना है हमारा मकसद, और कोई और नहीं है।